आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया है, दैट कैलकुलेट द पीएच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स गिवन। हमें दो मिक्सचर दिए हैं और इन दोनों की Ka और Kb की वैल्यू भी दी है, ठीक है। और Pk और Pk भी दे दिया है, आपका 4.7447 है, ठीक है। Pk Pk भी दोनों की वैल्यू सेम है। तो फर्स्ट मिक्सचर हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट मिक्सचर जो है हमारा वो है 50 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH एंड 50 ml ऑफ 0.1 मोलर CH3COOH। तो आपका ये बेस है, ये क्या है, एसिड है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो आपका NaOH जो है वो आपके एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, सोडियम एसीटेट देगा, सोडियम एसीटेट और वाटर रिलीज होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है इनका जो अमाउंट दे रखा है, तो कितना अमाउंट आपका रिएक्शन हो जाएगी और कितना सोल्ट बनेगा। तो इनिशियली पहले हम देखते हैं, इनिशियली हमारे पास NaOH का कितना अमाउंट है। हम क्योंकि आपका वॉल्यूम ml में दे रखा है तो हम इसको क्या करेंगे, मिलीमोल्स में कंसिडर करेंगे। मिलीमोल्स से क्या मतलब है, मोलैरिटी जो होती है वो आपकी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है, और वॉल्यूम हम अपना लीटर्स में लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम अपना किस में ले, ml में ले, तो आपके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो मिली मोल्स लिखते हैं और जो वॉल्यूम है वो ml में लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, मोल्स निकालने की बजाय, क्योंकि वो मोल्स जो होंगे फिर वो बहुत ही कम आ जाएंगे, तो हम मिली मोल्स में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कुछ होल नंबर में हो जाएगा कैलकुलेट करने के लिए। तो इसके जो मिली मोल्स होंगे NaOH के वो क्या होंगे, 50। आप मिली मोल्स अब कैसे होंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन ml। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2.5। तो आपके NaOH के 2.5 मिली मोल्स हैं। एसिटिक एसिड के कितने हैं, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 0.5 मिली मोल्स, ठीक है। तो इसके आ गए 5.0 मिली मोल्स। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका 1 मोल इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसका 1 मोल दे रहा है। तो आपका जो फाइनली होगा, जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद, इसका 2.5 मिलीमोल्स इसके 2.5 मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करके इसके 2.5 मिलीमोल्स देगा। तो ये आपके पास 2.5 था, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो बचेगा कितना, 0। इसका 2.5 ही रिएक्ट करेगा तो 2.5 बच जाएगा और इसका 2.5 बनेगा, ठीक है। तो फाइनली जो है आपके पास सॉल्यूशन में 2.5 मोलर CH3COOH है और उसका सोल्ट है। इसका मतलब ये आपका क्या बनाएगा, एक एसिडिक बफर बनाएगा। ये आपका आ गया एसिडिक बफर, ठीक है। हमें निकालना क्या है, अब इस सॉल्यूशन की हमें pH निकालनी है। pK भी हमें दे रखा है, एसिडिक बफर का pK दे रखा है, pH निकालनी है और आपके पास दोनों की कॉन्सेंट्रेशन भी है। तो सीधा क्या करें, हेंडरसन इक्वेशन लगा देते हैं। हेंडरसन इक्वेशन हमारी क्या होती है, दैट pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, ठीक है। अब जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, हम इसकी जगह अपने मिली मोल्स भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि अब आप क्या कर चुके हो, इसका सॉल्यूशन बना चुके हो और दोनों के दोनों सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर में है या फिर सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में है, तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। तो हम सोल्ट और एसिड की जगह, कॉन्सेंट्रेशन की जगह उनके मिली मोल्स भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। pH हमें निकालनी है, pKa की वैल्यू हमें दी है 4.7447 प्लस लॉग ऑफ सोल्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमारी आ गई 2.5, एसिड की आ गई हमारी 2.5, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मिलीमोल्स पुट कर दिए उनके, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो आपकी pH की वैल्यू क्या आ जाएगी डायरेक्टली, 4.7447, ठीक है। तो ये आ गई आपकी pH की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ गया। अब बात करते हैं अपने सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में देखते हैं अब वो क्या बोल रहा है, दैट 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NH4OH है हमारे पास और 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl है, ठीक है। अब क्या है, अब हमारे पास एक वीक बेस है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये दोनों भी रिएक्शन करेंगे। इन दोनों के रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा दोनों का। तो हमारे पास सेकेंड पार्ट में क्या है, NH4OH है प्लस HCl है, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्ट करके हमारे पास क्या बनाएंगे, NH4Cl सोल्ट बनाएंगे प्लस H2O रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब इनिशियली अगर हम बात करें तो इनिशियली हमारे, अब इसके भी हम क्या करेंगे, मिली मोल्स की टर्म्स में बात करेंगे। तो इनिशियली हमारे NH4OH के कितने मिली मोल्स हैं, मिली मोल्स निकालने क्या करेंगे, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। यहाँ पे मोलैरिटी हमारी 0.1 मोलर है और वॉल्यूम 50 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5, और यहाँ पे उल्टा हो गया है बेसिकली। तो यहाँ पे आपका ये इसका क्या आ जाएगा, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 50, 2.5,
ठीक है। तो आपके जो NH4OH है इसके हमारे पास 5 मिलीमोल्स हैं, इसके 2.5 मिलीमोल्स हैं। फिर से इसका 1 मोल रिएक्ट करके इसके 1 मोल के साथ 1 मोल NH4Cl दे रहा है, जो फाइनली आपका होगा इसका 2.5 मोल इसके 2.5 मिलीमोल्स के साथ, आई मीन मिलीमोल्स के साथ रिएक्ट करके 2.5 मिलीमोल्स देगा। तो इसके बच जाएंगे हमारे पास 2.5 मिलीमोल्स, ये पूरा खत्म हो जाएगा और इसके भी 2.5 मिलीमोल्स मिल जाएंगे हमें। तो यहाँ पे भी फाइनली आपके पास बेस बचा है 2.5 और उसका सोल्ट बचा है 2.5, ठीक है। तो बेस और उसका सोल्ट आपका क्या बनाता है, बेसिक बफर बनाता है। हमें निकालनी है उसकी पीएच, ठीक है। तो पीएच निकालने के लिए आपका बेसिक बफर के लिए आपकी हेंडरसन इक्वेशन क्या होती है, दैट POH इज इक्वल टू PKB प्लस log ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्ट डिवाइडेड बाय द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका बेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्योंकि आपका जो सोल्यूशन है वो बन चुका है, मिक्स आप कर चुके हो दोनों के, 50-50 ml को 100 ml है अब दोनों का, तो हम इसके मिलीमोल्स यूज कर सकते हैं यहाँ पे अपनी मोलैरिटी यूज करने की बजाय, क्योंकि आपका जो वॉल्यूम है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे सोल्ट की वैल्यू जो कि आपकी 2.5, बेस भी 2.5 है, फिर से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, log 1 आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो आपकी जो POH है वो आपका PKB के इक्वल आ जाएगा। PKB की वैल्यू हमें फिर से कितनी दी हुई है, 4.7447, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास POH आ गया। हमें निकालना क्या है, pH निकालनी है। तो pH और POH का सम हमें पता है 14 होता है, तो pH निकालने के लिए 14 माइनस POH कर देंगे और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 9.2553, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसका जो आपका आंसर आया है, इसकी जो pH आई है वो आपकी आई है 9.2553। तो 2 सॉल्यूशन है आपके दिए हैं। तो आप अपनी रिएक्शन लिख ली, पहले दोनों का अमाउंट निकाल लिया, फिर एंडरसन इक्वेशन लगा के अपनी पीएच निकाल ली, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।